नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना। इसमें हमने 3 मॉड्यूल पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा मॉड्यूल होगा बेसिक इंग्लिश, जो हमारा स्किल है उसके बारे में, है ना। तो हम लोग का जो चौथा मॉड्यूल शुरू हो रहा है वो शुरू होगा बेसिक इंग्लिश स्किल में। इसमें 20 टॉपिक के आसपास है ना। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, यानी 20 टॉपिक का मतलब समझिए कि छोटा छोटा सा एक चैप्टर समझ सकते हैं या 20 पार्ट इसके समझ सकते हैं। तो ऐसे पूरे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। जो इंग्लिश के स्किल के बारे में होगा, ठीक है, कि इंग्लिश सीखा क्यों जाता है, इंग्लिश में क्या क्या चीजें आती हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, है ना। इन सब चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो इस सिलसिले में जो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा, है ना, 4.1, इसमें क्या आएगा, मोटिवेशन टू लर्न इंग्लिश, है ना। यानी इंग्लिश सीखने का जो मोटिवेशन है या क्यों सीखा जाए उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, जो हमारा पहला चैप्टर समझ लीजिए है कि मोटिवेशन टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का जो क्या है मोटिवेशन है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहला हमारा बात होता है, हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। पहला हमारा है कि इंग्लिश भाषा के इम्पोर्टेंस के बारे में हमको क्या करना है, सीखना है। या आओ सीखें कि हमारा इंग्लिश भाषा का क्या महत्व है उसके बारे में जाने। बोला कि हियर आर 4 रीजन हाउ लर्निंग इंग्लिश कैन इम्प्रूव योर लाइफ, ठीक है। कि बोला कि यहाँ पे 4 कारण बताए गए हैं जो क्या है कि इंग्लिश सीखने के लाभ हैं, है ना। कि जो क्या कर सकते हैं वो आपके लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कि इंग्लिश सीखने के 4 कारण हैं कि वो अपने आपके लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है, क्या बोला है कि इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश क्या है, एक कॉमन लैंग्वेज है या एक सामान्य भाषा है। जैसे सारी भाषाएं होती है, हिंदी है और भी कई सारी भाषाएं हैं, है ना। उस तरह से एक भाषा क्या है, हमारा इंग्लिश है। इसमें बोला है कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बोला है कि इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल भाषा है जो क्या करती है, लोगों को कम्युनिकेट करती है या आपस में जोड़ती है या संवाद कराने में मदद करती है ना, देश के किसी भी कोने से या किसी भी भाग के व्यक्ति के साथ में। तो है ना, इंग्लिश क्या ग्लोबल भाषा कहलाती है ना। यानी विदेश के लोग आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, इंग्लिश भाषा के माध्यम से, जो लोगों को क्या करती है, जोड़ती है। आगे बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एट वर्क, है ना, एट वर्क इफ यू मीट समवन फ्रॉम जापान और जर्मनी और इवन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। उदाहरण क्या दे रहा है कि मान लीजिए आप काम के सिलसिले में किसी से मिलते हैं, है ना, या किसी अन्य देश के व्यक्ति से आप मिलते हैं उससे, ठीक है। या भारत के भी जो भी अन्य कई सारे राज्य हैं जहाँ पर इंग्लिश चलती है ऑफिशियल भाषा के तौर पर, है ना। तो वैसी स्थिति में क्या है, इंग्लिश हमारी क्या करता है, मदद करता है लोगों के साथ संवाद करने में। आगे है, इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, है ना। इंग्लिश क्या है, हमारा सामान्य भाषा है जो कम्युनिकेट कराता है, हमारा संवाद कराता है ना। अपने अलग अलग राज्य में भी या किसी वर्ल्ड में किसी अलग देश से बातचीत करना है, संवाद करना है तो इंग्लिश का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। दूसरा हमारा है, इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट अ बेटर जॉब, है ना। इंग्लिश क्या है, आपको एक बेहतर जॉब पाने में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। इसमें बोला है, इन एन इंटरव्यू, है ना, किसी इंटरव्यू में, इफ यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश यू विल हैव टू अटेंड एडवांटेज ओवर अदर्स, है ना। बोला कि किसी भी इंटरव्यू में यदि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश में बातचीत करते हैं, इंग्लिश में संवाद करते हैं, तो क्या होता है कि आप अपने आप को अलग से क्या पाएंगे, एक एडवांटेज यानी एक लाभ आपको मिलेगा यदि आप इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो, जो भी आपके साथ और भी कोई लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनकी तुलना में। आगे है, इंटरनेशनल कंपनीज प्रीफर टू हायर पीपल हु नो इंग्लिश, है ना। जो हमारी इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियां होती हैं वो ऐसे व्यक्ति को हायर करना पसंद करती हैं जो क्या हो, इंग्लिश को जानता हो, इंग्लिश को बोलता हो, पढ़ता हो, है ना। वैसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए। आगे है, तीसरा हमारा, यूजिंग इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सक्सेस इफेक्टिवली,
ठीक है। तो इंग्लिश की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, चाहे व्हाट्सअप हो गया, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह से जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, है ना, और इंटरनेट को भी हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली यूज करना हमको आता है, अगर हमको पास हमारे पास क्या है, इंग्लिश का नॉलेज है तो, है ना। आगे बोला है, दिस डेज ऑल द इंफॉर्मेशन एंड न्यूज इज ऑनलाइन एंड ऑल दैट इन इंग्लिश, है ना। बोला दिस डेज यानी आज के समय में, ऑल द इंफॉर्मेशन जितना भी इंफॉर्मेशन और न्यूज हमको मिलता है ऑनलाइन के माध्यम से, वो सब किसमें होते हैं, हमारे इंग्लिश भाषा में होते हैं। आगे है, इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यद्यपि जहां तक है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो भी क्या है, आर इन इंग्लिश, वो भी किसमें मिलता है, हमको इंग्लिश में ही मिलता है। आगे है, ऑफ कोर्स, है ना, ट्रांसलेशन इज अवेलेबल बट इट डज नॉट ऑलवेज कन्वे द मैसेज करेक्टली, ठीक है। यद्यपि क्या है, हमारे पास ट्रांसलेशन मौजूद होता है ना, किसी भी इंग्लिश का हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट बोला कि बट डज नॉट ऑलवेज कन्वे द मैसेज करेक्टली, लेकिन हमेशा वो क्या करता है, सही मैसेज को, है ना, क्या करता है, कन्वे नहीं करता है, करा सकता है, यानी आपको हर बार सही मतलब नहीं बताता, कई बार अर्थ का अनर्थ भी बता देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशन आपको हमेशा सही बताएगा, है ना, कभी कभी गलत भी बता देता है, या अर्थ का अनर्थ कर देता है, किसी सेंटेंस को आगे कर देता है, किसी को पीछे कर देता है, उस तरह से करता है। आगे है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश कैन हेल्प यू, है ना, कैन हेल्प यू यूज टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इफेक्टिवली, है ना। तो इंग्लिश का जो ज्ञान है, या जैसे पढ़ने का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, इस तरह का ज्ञान अगर है आपको इंग्लिश सीखने के लिए, सीखने का, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे इंटरनेट है और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसको आप सहजता से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे चौथा हमारा जो रीजन है वो क्या बोला है कि इंग्लिश कैन मेक लाइफ फन, है ना। इंग्लिश क्या कर सकता है, जो हमारा जिंदगी है उसको क्या कर सकता है, खुशियों से भर सकता है, कह सकते हैं, या खुशहाल कर सकता है, ठीक है, या इंटरटेनमेंट करा सकता है। कैसे, इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव यू एक्सेस टू ए वंडरफुल वर्ड ऑफ इंटरटेनमेंट, है ना। तो इंग्लिश का जो नॉलेज है वो हमको क्या कराता है, जो भी आश्चर्यजनक वर्ड हैं किसके, मनोरंजन के क्षेत्र में, उसको एक्सेस करने में हमको क्या मिलती है, मदद मिलती है। यू कैन वॉच इंग्लिश, है ना, फिल्म, शो, न्यूज, वीडियो, ईटीसी एंड इनरिच योर लाइफ, है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश फिल्म को, इंग्लिश शो को, न्यूज को, वीडियो को, ऐसे बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, है ना, और अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, या काफी सारा फन कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या है, इंग्लिश सीखने के लिए हमारे 4 रीजन है जो आपके जीवन को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। आगे बोल रहा है हमारा, लर्निंग इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। इंग्लिश सीखना क्या है, हम सभी लोगों के लिए जरूरी है आज के टाइम पे, है ना। बोला है आगे, कम्युनिकेटिंग क्लियरली एंड करेक्टली इज इम्पोर्टेंट इन द क्लासरूम एंड एट द वर्क प्लेस, है ना। यानी क्लियर और करेक्ट, यानी स्वच्छ और सही रूप से अगर कम्युनिकेट करना है, उसके लिए क्या है कि हमको इंग्लिश का आना जरूरी है। कहाँ पे, मान लीजिए हम क्लासरूम में हैं या किसी वर्क प्लेस पर हैं या कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसी स्थिति में हमको क्या करना है कि संवाद हमारा कैसा हो, स्वच्छ हो और सही हो। आगे बोला है, इट हेल्प अस पार्टिसिपेट इन ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, ये क्या कर सकता है, हमको मदद करता है ना, विस्तार रूप से किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए। आगे है, सो लेट्स सेट अ गोल टू लर्न इंग्लिश सक्सेसफुली, तो इसलिए आओ सेट करें अपना गोल कि हम इंग्लिश को क्या करें, सक्सेसफुली क्या कर सकें, सीख सकें, है ना। ये हमारा आगे क्या बोल रहा है कि लेट्स लर्न सम सिंपल एंड फन वे टू लर्न इंग्लिश, या लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। आओ सीखें कुछ आसान और मजाकिये रास्ते कि इंग्लिश को कैसे सीखा जाए, या इंग्लिश सीखने के लिए कुछ सिंपल रास्ते क्या करें, उनके बारे में हम लोग सीखें। बोला है कि लर्निंग इंग्लिश इज एन अपॉर्चुनिटी, या अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, है ना। इंग्लिश सीखना क्या है, एक मौका है अपने जीवन को क्या करना, ग्रो करना और सीखने का एक मौका है ना। बोला है कि
इट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, है ना। यह क्या कराता है, कुछ हमको प्राउड महसूस कराता है अगर हमको इंग्लिश आता है तो। आगे हियर आर ए फ्यू इंजॉयबल वे टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुछ एक ऐसे फनी रास्ते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को सीख सकते हैं, या इंग्लिश सीखने के कुछ फनी रास्ते हैं यहाँ पे। बोल रहा है कि पहला क्या है इसमें, लिसन टू द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा को क्या करना है, आपको सुनना है ना। वॉच इंग्लिश फिल्म्स और शो एंड लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग, पॉडकास्ट एंड न्यूज etc, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश शो को, इंग्लिश मूवी को देखना है और सुनना है ना। और क्या सुनना है आपको इंग्लिश सॉन्ग को सुनना है, और इंग्लिश में जो पॉडकास्ट आते हैं और जो न्यूज आता है उन सबको क्या करना है, आपको सुनना है। दूसरा हमारा क्या है, फाइंड अ फ्रेंड टू प्रैक्टिस, है ना, स्पीकिंग इन इंग्लिश, एक ऐसा मित्र खोजिए जो क्या करे, आपके साथ इंग्लिश में बात करे, या आपका इंग्लिश बोलने में आपकी क्या करा सके, प्रैक्टिस करा सके। आगे सेट एन इंग्लिश ओनली रूल व्हेन यू स्पीक टू ईच अदर, जब आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब आपको क्या करना है, एक रूल सेट करना है ओनली इंग्लिश वाला, है ना, कि हम केवल इंग्लिश में ही बात करेंगे और किसी भाषा में नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आगे तीसरा है हमारा, रीड एवरीथिंग यू सी, है ना। आप जो भी देखते हैं, जिन चीजों को देखते हैं उसको क्या करें, रीड करें यानी पढ़ें। इफ यू लुक अराउंड, यदि आप अपने चारों तरफ देखेंगे, यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी थिंग्स टू रीड, है ना। यदि आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपके आसपास क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। टू रीड, है ना, टू रीड पढ़ने के लिए, फ्रॉम मैगजीन टू पंपलेट टू मूवी सबटाइटल्स, है ना, कहाँ कहाँ से, मैगजीन से, पंपलेट से और मूवी सबटाइटल से। तो इन सब जगहों से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, और उस इंग्लिश पढ़ने के रास्ते में आप उसको क्या कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। आगे है, यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है ना, ये लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे दो लोग हैं आपस में बातें कर रहे हैं, एक है वो मैगजीन पढ़ रही है, एक गाना सुन रहा है, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, इंग्लिश को सीख सकते हैं, बोल बोल के या पढ़ के या सुन के। आगे है, बोला है कि डोंट बी अफेयर्ड, है ना, अफ्रेड टू मेक मिस्टेक, है ना। आपको क्या करना है, मिस्टेक करने से नहीं घबराना है। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, यदि आप क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड यानी जो जटिल वर्ड है उनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और ए डिफिकल्ट सेंटेंस, है ना, जटिल वर्ड या जो हमारे डिफिकल्ट सेंटेंस हैं उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लुक अप गूगल फॉर द मीनिंग्स, आप गूगल को देख सकते हैं मीनिंग के लिए, एंड प्रोनाउंसिएशन, है ना, और उसका प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल को खोल सकते हैं या गूगल की सहायता ले सकते हैं, है ना। इस तरह आप करेंगे तो क्या होगा, कीप प्रैक्टिसिंग, है ना, एंड यू विल श्योरली सक्सीड, ठीक है। आप इस तरह से क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो संभव है कि आप क्या होंगे, सफल होंगे इंग्लिश को सीखने में, ठीक है। ये हो गया हमारा इंग्लिश सीखने का, कैसे हम लोग उसको सीखें। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन क्या बोला है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, हाँ, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस मीन्स रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर गुड एट, गिव योरसेल्फ 3 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। आप किन चीज में अच्छे हैं, उस तरह की चीजों में क्या करना है, आपको खुद को कॉम्प्लीमेंट देना है, और उसको क्या करना है, अपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। आगे दूसरा हमारा क्या है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला है कि राइट 2 स्पेसिफिक थिंग्स यू विल डू इन द नेक्स्ट 30 days टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, है ना। दो आपको एक विशेष चीजों को लिखना है ना, जो आपको आने वाले 30 दिनों में क्या करे, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करे, है ना। उसके लिए क्या करना है, आपको 2 लाइन यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा, इंग्लिश सीखने में काफी मदद मिलेगी, जिससे आप इंग्लिश सीख जाएंगे, है ना। तो हाँ, अब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, हमारा दूसरा टॉपिक होगा जिसका नाम है नेमिंग वर्ड। क्या नाम है, नेमिंग वर्ड, ठीक है। पहला टॉपिक खत्म हो गया, इसमें दूसरा है हमारा नेमिंग वर्ड। इसमें हम लोग देखते हैं, आगे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, सर्कल एवरीथिंग दैट यू मे सी इन द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा शब्द दिया गया है, अगर आपने इनको मार्केट में देखा है तो इनको क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है इसमें, है ना। जैसे इसमें शॉप है, वेजिटेबल है, डॉग है, कैट है, बर्ड,
साइकिल, ऑटो रिक्शा, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे, नेमिंग वर्ड्स हैं। इनको क्या करना है आपको सर्कल में करना है, जिन चीजों को आपने कहाँ देखा है मार्केट में, है ना। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को सीख सकते हैं। ठीक है, आगे है, यहाँ पे बोल रहा है लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ नेमिंग वर्ड। ठीक है, आओ सीखें कि नेमिंग वर्ड के इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में हमको सीखना है। आगे बोल रहा है कि इमेजिन दैट यू एंड आई आर गोइंग फॉर ए वॉक। इमेजिन करना है कि आप और हम कहाँ जा रहे हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं। वी स्टेप आउट एंड वी आर वॉकिंग ऑन ए नाइस ब्यूटीफुल रोड। हम क्या करते हैं, स्टेप आउट करते हैं यानी बाहर निकलते हैं, और वी आर वॉकिंग, है ना, हम टहल रहे हैं कहाँ पर, ए ऑन ए नाइस ब्यूटीफुल रोड, एक सुंदर सड़क पर क्या कर रहे हैं हम लोग, टहल रहे हैं, है ना। आगे है लेट्स लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट वी सी, है ना। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, पिक्चर को देखना है और क्या करना है हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, वी सी ए वाइड रोड, हम क्या देख रहे हैं, एक चौड़ा सड़क देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या चौड़ी सड़क दिख रही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम क्या देख रहे हैं, चौड़ी सड़क देख रहे हैं। देयर इज ए स्कूल, यहाँ पर क्या है, एक स्कूल है, ये दिख रहा है चित्र में। ठीक है, आगे है एंड नेक्स्ट टू इट ए बैंक, है ना, और इसके जस्ट सामने में अगले में क्या है हमारा, हाँ एक बैंक है, यहाँ पे एक स्कूल हमने देखा, ये क्या है हमारा बैंक है ना। आगे है ए बस ड्राइवर पास्ट अस, एक बस ड्राइवर का है क्या है हमारे पास से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। आगे है वी सी द बस ड्राइवर वियरिंग ए ब्राउन शर्ट, है ना, हम देख रहे हैं कि जो बस ड्राइवर है वो क्या है, ब्राउन कलर का शर्ट क्या है पहने हुए है। आगे है देयर इज ए स्मॉल बॉय इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, है ना, यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है कहाँ पर, स्कूल के सामने में। और आगे क्या है, ही इज प्लेइंग विद टू कैट्स, है ना, वो क्या कर रहा है, दो छोटे बिल्ली के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, आगे है बी लुक अप एट द स्काई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, लुकअप यानी आसमान की तरफ देख रहे हैं। देयर आर मैनी क्लाउड्स, यहाँ पर बहुत सारे बादल हैं, है ना। वी कैन ऑल्सो सी ए क्रो फ्लाइंग। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक उड़ते हुए कौवे को देख रहे हैं जो क्या कर रहा है, आसमान में उड़ रहा है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, हम घूमने गए हैं और अपने आसपास कुछ चीजों को देखा है, उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में उसको लिख रहे हैं, है ना। आगे है व्हाट बी सी। ठीक है, आगे क्या है, व्हाट बी सी। व्हाट बी सी में क्या है कि हमने क्या क्या देखा। बी स ए पीपल प्लेस एनिमल एंड थिंग्स, हमने क्या देखा, लोगों को देखा, स्थान को देखा, जानवर को देखा और कुछ वस्तुओं को देखा। ठीक है, देन बी पॉइंटेड एट देम एंड नेम्ड देम, हमको क्या करना है, पॉइंट करना है और उनका नाम लिखना है। हियर आर द वर्ड्स दैट वी यूज टू नेम देम, यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, है ना, जो और उसका क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, पर्सन को देखा है, प्लेस को देखा है, एनिमल या बर्ड को देखा है और थिंग्स को देखा है ना। हर चीज का क्या होता है, एक नाम होता है, हर पर्सन का नाम है और प्लेस का भी नाम होता है। तो हमने क्या क्या देखा चित्र में, हमने पर्सन में देखा था, बस ड्राइवर देखा था और लड़का देखा था। प्लेस में क्या देखा था हमने, रोड देखा था, स्कूल देखा था, बैंक देखा था। एनिमल में हमने क्या देखा था कि एक बच्चा बिल्ली के साथ खेल रहा था और कौवा आकाश में उड़ रहा था। ठीक है, और वस्तुओं में क्या देखा हमने, बस को देखा है, शर्ट को देखा है और क्लाउड्स को देखा है। ये सब क्या है, हमारी वस्तुएं हैं। तो अब जो जो चीजें हमने देखा है अपने आसपास, उन सब का नाम होता है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी उनके नाम होते हैं। उन सब नामों को क्या किया हमने, लिख लिया है। ठीक है, हाँ आगे बोल रहा है कि दीज आर नेमिंग वर्ड्स, ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स है, यानी किसी भी नाम है, किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का या किसी भी स्थान का। ठीक है, आगे है एनी वर्ड दैट यू सी टू नेम अ पर्सन, ए प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। एनी वर्ड, है ना, कोई भी शब्द, दैट जिसे, यू सी आप देखते हैं किसी व्यक्ति के नाम के रूप में, स्थान के रूप में, एनिमल जानवर या वस्तु के रूप में, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे नेमिंग वर्ड कहलाते हैं, है ना। किसी भी चीज का जो भी नाम रखा जाता है वो क्या होता है, नेमिंग वर्ड कहलाता है ना।
आगे बोल रहा है कि दे आर आल्सो कॉल्ड कॉमन नाउन्स, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। ठीक है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जिस भी व्यक्ति का, जिस भी वस्तु का जो नाम रखा जाता है वो सब क्या कहलाता है, हमारा संज्ञा कहलाती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे हमारा नेमिंग वर्ड्स में कुछ चीजें दी गई है ना, कुछ चित्र दिया गया है। ठीक है, हाँ, बोला है कि नेमिंग वर्ड्स में क्या है, हमारा नेम है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है ना, कोई वस्तु है ना, तो उसका भी क्या है, कुछ नाम होगा, और एनिमल को दिखाया गया, और यहाँ पे किसी स्थान के चीज को दिखाया गया है कि कोई स्थान है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये नेमिंग वर्ड्स हमारे होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बोला यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन को खुद करना है। बोला कि हियर इज ए क्लासरूम, यहाँ पे क्या है, क्लासरूम है ना। व्हाट पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स यू कैन सी इन द क्लासरूम, आप इस क्लासरूम में क्या क्या व्यक्ति को देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं, ठीक है, और किस वस्तु को देख रहे हैं इस क्लासरूम में। राइट डाउन दियर नेमिंग वर्ड्स, है ना, जो भी आप इस क्लासरूम में देख रहे हैं, यहाँ पे जो चित्र है हमारा क्लासरूम वाला, ठीक है, जो भी चीज आप इसमें देख रहे हैं उसको क्या करना है, नेमिंग वर्ड में क्या करना है, इसको लिखना है। जैसे पर्सन में क्या देख रहे हैं आप, 4 व्यक्ति देख रहे हैं, 2 बच्चियां हैं और 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, और प्लेस में क्या देख रहे हैं, स्कूल है हमारा। ठीक है, आगे एनिमल या बर्ड में क्या देख रहे हैं, एक बिल्ली दिख रहा है आपको। थिंग्स में क्या दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है और बैग दिख रहा है। इस तरह की चीजें आपको चित्र में दिख रही है, वो सब क्या है, हमारा नेमिंग वर्ड में आता है ना। आगे हमारा यहाँ पर बोला कि लेट्स लर्न अबाउट अ फ्यू वर्ड्स, है ना, लेट्स लर्न अबाउट अ फ्यू वर्ड्स दैट आर द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे दिए गए हैं जो क्या है, उनके वर्ड सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है, उनके जो मीनिंग है वो क्या है, अलग है। उन शब्दों के बारे में हमको सीखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं और उनका मीनिंग क्या क्या होता है ना, यानी एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं। बोला है कि देयर आर सम नेमिंग वर्ड्स विच हैव 2 मीनिंग्स, है ना, dear words name to complete हाँ to complete completely different things। ठीक है, there are some naming words, यहाँ पर कुछ नेमिंग वर्ड हैं एंड which have 2 meanings, जिसके दो दो मतलब हैं, उनके 2 अर्थ हैं। these word name to completely different things। ठीक है, ये जो नेमिंग वर्ड्स हैं हमारे, ये क्या है, किसी भी चीज के अलग अलग क्या है, हमारे नाम है। ठीक है, तो अब क्या है, लेट्स लुक एट फ्यू एग्जाम्पल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है, बैट, BAT, बैट। ठीक है, एक बैट का मतलब होता है चमगादड़ और एक बैट का मतलब होता है खेलने वाला बैट। ठीक है, तो अब जब इसको हम सेंटेंस में रखते हैं तो हमको मतलब समझ में आता है। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, बैट्स फ्लाई एट नाइट। ठीक है, जो हमारा बैट्स है, जो चमगादड़ है, वो क्या रात में उड़ता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि जो बैट है वो किसकी बात हो रही है, वो हमारी चमगादड़ की बात हो रही है, यानी एक ऐसा जीव है जो रात में उड़ता है। आगे दूसरा है हमारा, क्रिकेट बैट्स आर मेड विद बिलो वुड। ठीक है, बोला कि जो क्रिकेट बैट होता है, यानी जो खेलने वाला बैट होता है, वो किससे बनता है, विलो नाम की एक लकड़ी से बनता है। ठीक है, यानी एक ही चीज, यानी एक ही नेमिंग वर्ड है, इसका 2 मतलब हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, डेट, क्या है, डेट। ठीक है, अब इसके 2 मतलब है, एक तो डेट होता है, कोई चीज है यहाँ पर, है ना, और एक क्या है, हमारा डेट का मतलब कैलेंडर दिखा, यानी तारीख से मतलब होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल बोल रहा है कि व्हाट इज द डेट टुडे, है ना, बोला कि आज क्या तारीख है, यानी इस डेट का मतलब क्या हो गया, एक तारीख हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, डेट्स आर वेरी न्यूट्रिशन, है ना, जो हमारा डेट है वो क्या है, बहुत पोषण वाला है, यानी डेट का मतलब क्या है, ये खजूर है, क्या है हमारा, खजूर। ठीक है, तो एक चीज हो गया हमारा खाने वाला, और एक क्या है, हमारा डेट के बारे में बात हो रही है ना। यहाँ पर एक शब्द के क्या हो गए, हमारे 2 मतलब हो गए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, कुछ कुछ नेमिंग वर्ड ऐसे होते हैं जिनके 2 मतलब होते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज है, इसको भी हम लोग देखते हैं। हाँ, एक यहाँ पे हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, जो तीसरा नेमिंग वर्ड है, क्या है, लेटर, क्या है, लेटर। ठीक है, तो लेटर का मतलब होता है शब्द भी होता है, और लेटर का मतलब क्या होता है, पत्र भी होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसका हम देखेंगे,
क्या है, देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट में क्या है, 26 अक्षर हैं। एक लेटर का मतलब हो गया अक्षर। ठीक है, दूसरा है हमारा, आई रोट अ कंप्लेन लेटर टू द ऑफिस। हमने क्या किया, एक कंप्लेन लेटर लिखा, कहाँ, ऑफिस में या ऑफिस के लिए। ठीक है, ऑफिस को क्या लिखा हमने, एक कंप्लेन लेटर लिखा है। तो एक लेटर के दो मतलब हो गए, लेटर हो गया यानी शब्द, और एक लेटर हो गया हमारा पत्र। ठीक है, इस तरह से और एग्जांपल हमारे पास है, एक वर्ड है हमारा फीट। क्या है, फीट। फीट का मतलब होता है पैर, और फीट का मतलब होता है किसी भी चीज की लंबाई मापने के लिए जो मेजर स्केल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फीट में भी आता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या है, वी शुड वॉश योर फीट बिफोर गोइंग बेड। हमको क्या करना चाहिए, अपने पैर को धोना चाहिए बिस्तर पर जाने से पहले। ठीक है, एक फीट का मतलब हो गया यहाँ पे पैर। और दूसरा हमारा सेंटेंस है, सुरेश इज 4 फीट टॉल। सुरेश क्या है, 4 फीट लंबा है। यानी यहाँ पर जो फीट है वो लंबाई की बात कर रहा है, किसकी, लंबाई की बात। ठीक है, तो यहाँ पर दो एक शब्द है हमारा, एक नेमिंग वर्ड है फीट, इसके क्या हो गए, दो मतलब हो गए, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं इनके अलग अलग मतलब होते हैं। आगे है लेबल, टू लेबल द पिक्चर यूजिंग दीज नेमिंग वर्ड्स, देयर आर 2 पिक्चर्स एंड मैच ईच वर्ड। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है। इसमें क्या है, दो वर्ड्स दिए गए हैं, नेल और बेब, है ना, और 4 चित्र दिया गया है, इनको क्या करना है, आपको मैच कराना है। ठीक है, यानी जो चीज के सामने जो होगा उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं इसको। ठीक, तो हाँ, ये चीज हमारा खत्म हो गया नेमिंग वर्ड वाला। ठीक है, अगला हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड्स सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, है ना। तो जो हमारा नेमिंग वर्ड है वो किसमें, सिंगुलर और प्लूरल में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, नहीं तो क्या होगा, क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आसान है, धीरे धीरे पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।